अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला शुरू किया गया था और उससे पूरे मिडिल ईस्ट में जो डिस्टरबेंस और युद्ध शुरू हुआ, उसमें कई मोड़ आए। लेटेस्ट जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो 20 मार्च को आया, जिसमें कि ईरान का दायरा 4000 किलोमीटर के पार दिखाई पड़ा। वैसे तो इस पूरे युद्ध में जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, उसमें कई मोड़ आए। पहला मोड़ अगर देखा जाए तो दूसरे ही दिन अयतुल्लाह अली खुमैनी, जो कि इजराइल के सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सफलता और ईरान के लिए बहुत बड़ा घाटा और बहुत बड़ा एक आघात था। दूसरा देखा जाए तो ईरान द्वारा मिडिल ईस्ट के अन्य जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, तो इन देशों में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस थे, उस पर जो हमला किया गया, उससे क्या हुआ कि ये तीन देशों के बीच का जो युद्ध था वो पूरे अरब देश में फैल गया। तीसरा अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो ईरान ने नकेल कसना शुरू किया, एक वो भी एक नया आयाम उससे मिला इस पूरे युद्ध को। चौथा जो महत्वपूर्ण मोड़ था वो अली लारीजानी की मौत, और पांचवा 20 मार्च को, जो कि अ, ईरान द्वारा करीब करीब 3800 से 4000 किलोमीटर दूर स्थित डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है, उस पर हमला किया गया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक ईरान द्वारा पूरे विश्व को ऑफिशियली यही बताया जाता रहा था कि उसके पास अधिकतम 2000 किलोमीटर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ये 4000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाला उसके पास में मिसाइल था, इस बात का खुलासा हुआ। और इसी के साथ ये भी सामने आया कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान का ये युद्ध अब अरब और मिडिल ईस्ट से निकलकर अब ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में भी पहुंच गया। और ये हमारे लिए भी यानी कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। पहले हम देखते हैं कि ये जो डिएगो गार्सिया है, ये है क्या और ये कहाँ पर स्थित है, जहां पर जो कि ईरान से 3800 से 4000 किलोमीटर दूर स्थित होते हुए भी ईरान का इसमें इंटरेस्ट क्या है। एक तो आपको पता है कि ईरान ने ये घोषित कर रखा है कि ठीक है, हम ईरान से अमेरिका पर सीधे हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पहुंच के अंदर में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है, उस पर वो हमला करेगा और उस पर हमला करके वो अमेरिका को एक आ, हराने की कोशिश करेगा या हराने का संकेत देगा। ये बात समझा जा रहा था कि जो अरब देश है, तो उनमें वहां पर जो अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया है, ये देखिए, ये यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पर ये भारत है। भारत से ये 1796 किलोमीटर, आप देख सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट और वेस्ट में है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये सऊदी अरबिया से देखिए यहाँ पर है। ये ईरान से ये 3800 से 4000 किलोमीटर है। इसी तरह से ये सेशेल्स से मेडागास्कर, मॉरिशस
ये सब से करीब करीब 3,000 2,000 के रेंज में ये दूरी स्थित है। मॉरिशस, ये मालदीव, मॉरिशस अगर इसका जो एक तरह से पेरेंट कंट्री कहा जा सकता है। हालांकि अभी जो डिएगो गार्सिया है वो मॉरिशस के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये मॉरिशस से 2,112 किलोमीटर दूर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसके स्थित है। एक्चुअली ये पूरा जो डिएगो गार्सिया तो बहुत छोटा है। ये पूरा जो है ये चागोस आर्किपेलागो है, जिस जो कि मॉरिशस के अंतर्गत ये पड़ता है। डिएगो गार्सिया चागोस आर्किपेलागो में है, और ये चागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस कारण से इसका एक अलग महत्व है। एक्चुअली ये जो डिएगो गार्सिया है, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखिएगा तो ये ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम है उसके ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में आता है, यानी कि BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ये कैसा टेरिटरी है भाई? ये टेरिटरी है जो कि ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जहां पर है वहां से ये दूर है। और ये अ, एक जो इंग्लैंड के सोवरेनिटी के अंतर्गत आता है, इस पर इंग्लैंड का पूरा कब्जा है। हालांकि ये जो डिएगो गार्सिया है वो चागोस आर्किपेलागो के अंतर्गत है, लेकिन चागोस आर्किपेलागो जो है ये मॉरिशस को सौंप दिया गया था 22 मई 2025 को। और उसी के समय से ये इस पर जो है ब्रिटेन का एक अलग से कब्जा चल रहा है। हालांकि ये कब्जा जो है ये अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं, आप यहाँ पे रुक जाइएगा, क्योंकि ये जो हम बोले अभी कि 22 मई 2025 के बाद वाला स्थिति, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1512 में पोर्तुगीज द्वारा खोजा गया था। और जो जिसने ये खोजा था उसका नाम था पेड्रो मैस्कारेन्हास। ठीक है। और इन्हीं इन्होंने ही अपने ये गुरु के नाम पर, जिनका नाम गार्सियो था, इनके नाम पर रखा था। हालांकि 1544 में फिर एक डिएगो गार्सिया नाम के पोर्टुगीज ने ही इसको फिर से रीडिस्कवर किया और उसने अपने नाम पर इसको रखा। बाद में ये पोर्तुगीज से फ्रांस के हाथ में आया। फ्रांस अ, के हाथ से ये 1814 में नेपोलियन के वार के समय ये इंग्लैंड को दिया गया, और उसके बाद से ये इंग्लैंड के पास में ही रहा। और मॉरिशस को इसको माने मॉरिशस ने इसको अपने साथ लेने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह में भी ये किया, यूनाइटेड नेशंस में अपनी अपना एप्लीकेशन दिया। और उसी के तहत 22 मई 2025 को चागोस को तो सौंप दिया गया, लेकिन डिएगो गार्सिया को रखा गया। और डिएगो गार्सिया का जो यूटिलिटी है वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ये समय से ही अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर, यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर इसको अपने मिलिट्री बेस के रूप में रखा। यहाँ तक कि
इस पर जो लोग बसे भी थे, क्योंकि हम बताएं आपको कि 1512 से जब से इसकी खोज हुई तब से कई देश के हाथ में रहा, और इन देशों ने अलग अलग तरह से इसका यूज किया। कुछ लोग वहां बसे थे, लेकिन बाद में उन सभी लोगों को अ, एक मालवाहक जहाज पर बैठाकर उन लोगों को खाली करा दिया गया, और पूरा जो डिएगो गार्सिया है वो एक तरह से निर्जन स्थल है, निर्जन आइलैंड है। और वहां पर इन लोगों ने, यानी अमेरिका और इंग्लैंड ने अपना मिलिट्री बेस बना कर रखा है। और इसका अगर जो 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके माध्यम से वर्तमान जो सरकार है वहां की सत्ता संभाली थी, उस समय भी हॉर्मुज के सुरक्षा को लेकर सवाल उठा था। और उस समय करीब करीब अमेरिका ने $400 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। और भी कई बार ऐसा हुआ जबकि दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर मिलिट्री बेस को बहुत मजबूत बनाया है। तो ये जो मिलिट्री बेस है उसका एक तो ऐतिहासिक रूप से हॉर्मुज की सुरक्षा से संबंध रहा, और ईरान के नजर में खटकता रहा। और ईरान ने ये भी अपनी क्षमता को दिखाया कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्षमता कहाँ तक है। और ये अभी एक रहस्योद्घाटन है, आगे अभी क्या हो सकता है। तो एक थोड़ा सा सावधानी अभी ये बरतना होगा जो अमेरिका और इजराइल है। अभी आज अपुष्ट खबर ये भी आ रही है कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका या इजराइल द्वारा या दोनों के द्वारा उस पर हमला किया गया है। लेकिन अभी उस मामले में चूंकि युद्ध के समय में सूचना को वेरीफाई करना और उसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही जो है उस पर कुछ कहा जाना ठीक होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी घटना जो है ईरान के द्वारा की गई। हालांकि इसमें आपको बता दें कि ये दो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे ईरान के द्वारा, लेकिन दोनों मिसाइल असफल रहे। एक तो वहां तक नहीं जा पाया, वहां से मतलब पहले ही असफल हो गया। और दूसरा जो है अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, और SM-3 इंटरसेप्टर से उसको इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। तो उस हमला मतलब जो ईरान ने किया वो सफल नहीं रहा, लेकिन वहां तक मिसाइल पहुंच गई थी, और यही ईरान की क्षमता को दिखाता है। आगे जो भी फिर अपडेट आएगा हम लोग देखेंगे। थैंक यू।